नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे की मनसे ने औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र को जमींदोज करने की धमकी दी है, जिसके बाद औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मौजूद मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाए थे। अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मच गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने औरंगाबाद स्थित इस कब्र को ढहाने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो MNS को इसे ध्वस्त कर देगी। MNS का कहना है कि जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को बड़ी बेरहमी और क्रूरता से मारा था, आखिर उसकी कब्र को महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा मुहैया क्यों करवा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की चेतावनी के बाद पुलिस ने कब्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को खड़ा कर दिया है। MNS की चेतावनी के मद्देनजर अब औरंगाबाद जिला प्रशासन के पर्यटकों और अन्य स्थानीय लोगों के लिए भी कब्र के पास जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। MNS नेता गजानन काले ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि दिवंगत बाला साहेब ठाकरे ने कहा था इस मकबरे को गिरा दिया जाना चाहिए, फिर भी अभी तक ये मौजूद क्यों है। काले ने ये भी आरोप लगाया कि इस मकबरे को सुरक्षा मुहैया करवाना हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस औरंगजेब ने संभाजी राजे को बेरहमी से मारा था, जिसने हमारे स्वराज को रौंदने का प्रयास किया था, उसे महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा मुहैया करवा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ओवैसी के औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने के मामले पर जमकर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में पहली बार दादर में वॉलेट पार्किंग की सुविधा शुरू हुई है। क्या है वॉलेट पार्किंग, कितने शुल्क आपको चुकानी है, देखिए रिपोर्ट। दादर बाजार आने वाले नागरिकों को बुधवार से डिजिटल वॉलेट पार्किंग की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। इस सुविधा के तहत एक सेवक आपकी कार को कोहिनूर पब्लिक पार्किंग लॉट से ले जाएगा। जब आपके जाने का समय हो तो आप सेवक को एक मैसेज भेजेंगे, जिसके बाद वो आपकी कार को प्लाजा सिनेमा के पास लेकर आ जाएगा। ये सुविधा पालिका, मुंबई पुलिस और ट्रेडर्स एसोसिएशन, दादर ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। बता दें कि कोहिनूर पार्किंग में 1100 कारों को पार्क करने की सुविधा है। दादर मार्केट के लिए वॉलेट पार्किंग सुविधा का लाभ कोई भी व्यक्ति पार्किंग प्लस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर ले सकता है। इस सुविधा के तहत विजिटर्स दादर में प्लाजा सिनेमा के पास बताए गए बूथ पर अपनी कार को छोड़ सकते हैं। इसके बाद बूथ संचालक वाहन की फोटो क्लिक करेगा और कार मालिक का फोन नंबर रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद एक लिंक के साथ एक टेक्स्ट मैसेज विजिटर को भेजा जाएगा। वॉलेट चालक कोहिनूर पार्किंग में विजिटर की कार को तब तक रखेगा जब तक कि चालक लिंक पर क्लिक कर कार को पिकअप करने का अनुरोध नहीं करता। यदि आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पहले 4 घंटे के लिए 100 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके बाद हर अतिरिक्त घंटे के लिए 25 रुपए चार्ज किए जाएंगे। कार मालिक पार्किंग शुल्क का भुगतान सेवा के बाद या पार्किंग प्लस ऐप के माध्यम से अग्रिम रूप से कर सकते हैं। ये सेवा रोजाना सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी। BMC ने कहा कि विजिटर्स, दुकानदार, ऑफिस जाने वाले लोग और दैनिक यात्री इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। BMC ने आसपास के मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर से अपील की है कि वे कार मालिकों को वॉलेट पार्किंग सेवा का इस्तेमाल करने को कहें, ताकि यातायात और पार्किंग की समस्या को हल किया जा सके। बता दें कि पार्किंग पिछले दशहरा दिवाली से पहले व्यापारी संघ और BMC ने पहले 3 घंटों के लिए खरीदारी को कोहिनूर पार्किंग की मुफ्त वॉलेट पार्किंग सुविधा दी थी, जिसके बाद लोगों ने कहा था कि वे पार्किंग के लिए शुल्क देने को तैयार है। BMC ने पार्किंग स्थल पर वॉलेट सेवाओं को बढ़ाने की भी योजना बनाई है। बता दें कि पूरे शहर में 29 सार्वजनिक पार्किंग स्थल है, लेकिन इनमें से कईयों का कम इस्तेमाल होता है क्योंकि लोग सड़कों पर ही कार पार्क कर देते हैं। तो मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से शाबाशी वाला काम कर दिखाया है। सुसाइड कर रहे व्यक्ति की देखिए कैसे जान बचाई है।
अपनी बहादुरी और सूझबूझ के लिए मशहूर मुंबई पुलिस ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिखाया है। दरअसल एक शख्स अपनी बीवी से झगड़े के बाद आत्महत्या के लिए पहाड़ पर चढ़ गया था, लेकिन उसके कूदने से पहले ही 4 पुलिस कर्मियों ने वहां पहुंचकर उसकी जान बचा ली। आत्महत्या करने जा रहा शख्स अपने पत्नी का फोन लगातार बिजी होने से तनाव में था और झगड़ा करने के बाद आत्महत्या करने निकल पड़ा था। हालांकि उसकी पत्नी से समय से पुलिस का इमरजेंसी नंबर मिल गया, जिसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उसकी जान बचा ली। मिली जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय युवक ने हाल ही में शादी की थी। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी का अक्सर फोन बिजी रहता है, जिस तरह से दोनों के बीच झगड़ा होता है। 17 मई को भी वसई इलाके में दोनों का इसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद युवक ने अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच लिया। जिसके बाद वो वसई स्थित 600 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर चढ़ गया और अपनी पत्नी को फोन पर सुसाइड करने की धमकी लेने लगा। पत्नी ने घबराकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर मदद मांगी। कंट्रोल रूम से उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी राजेंद्र काकड़े का जयवंत खांडवी को सूचना दी गई। पुलिसकर्मियों ने युवक की पत्नी से संपर्क किया और कहा कि वो अपने पति का पीछा न करे, क्योंकि उसका पति लगातार धमकी दे रहा है कि अगर उसने पीछा किया तो अपनी जान वो दे देगा। पुलिस ने युवक की लोकेशन ट्रैक की और वहां तक पहुंच गए। हालांकि युवक पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठा था, इसलिए पुलिसकर्मियों को सीधे चढ़कर ही ऊपर पहुंचना पड़ा। इतने में ही सूचना मिलते ही 2 अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचे और उस युवक की जान बचा ली। 12 मिनटों में पुलिस ने ये कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज को लेकर बीएमसी का बड़ा फैसला सामने आया है। अब 90 दिनों बाद बूस्टर डोज लगाया जा सकता है। मुंबई में कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर बीएमसी ने नए आदेश जारी किए हैं और विदेश जाने वालों को 9 महीने की बजाय सिर्फ 90 दिन बाद ही बूस्टर डोज लगाया जा सकेगा। इस संबंध में 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले लोगों को कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर कड़ी राहत दे दी है। सरकार ने कोरोना की दूसरी और बूस्टर डोज के अंतर को घटाकर सिर्फ 90 दिन कर दिया है। पहले 9 महीने बाद बूस्टर डोज लग सकती थी। अब सरकार ने सिर्फ विदेश जाने वाले लोगों को 90 दिन में ही बूस्टर डोज लगवाने की सुविधा दी है। इस संबंध में सरकार की मंजूरी मिलते ही बीएमसी ने व्यवस्थाओं को लागू कर दिया। बीएमसी की तरफ से बताया गया कि बूस्टर डोज का समय बदल जाने से कोविन ऐप को भी मॉडिफाइड कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच महामारी से निपटने की पुख्ता तैयारी की जा रही है। सरकार अब 5 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन दिए जाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बारिश में इस बार मुंबई ना डूबे, इसके लिए बीएमसी की पूरी तैयारी है। किंग सर्कल और अन्य इलाकों में क्या तैयारी की गई है, क्योंकि यही इलाका है जो हर साल बाढ़ से त्राही त्राही मच जाता है। बीएमसी ने मानसून के मौसम में जल भराव की समस्या से बचने के लिए रेलवे पटरियों पर पंपों की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा इसने रेलवे प्राधिकरण को 31 मई से पहले प्री मानसून कार्य जैसे पेड़ों की कटाई और रेल पटरियों के नीचे चलने वाले नालों और पुलियों की सफाई को पूरा करने के लिए कहा है। मंगलवार 17 मई को बीएमसी मुख्यालय में रेलवे अधिकारियों के साथ अतिरिक्त नगर आयुक्त पी वेलारोस द्वारा आयोजित एक समन्वय बैठक में ये फैसला लिया गया। बीएमसी 28 स्थानों पर उच्च दबाव पंप स्थापित करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मुंबई में भारी बारिश न हो। मानसून के दौरान लाइफलाइन लोकल ट्रेन ठप। कुल मिलाकर नागरिक निकाय सेंट्रल और हार्बर लाइन पर 18 स्थानों पर और पश्चिमी लाइन पर 10 स्थानों पर उच्च दबाव वाले पंप स्थापित करेगी। इस बीच बीएमसी इस साल मस्जिद बंदर स्टेशन पर 9000 क्यूबिक मीटर क्षमता, महालक्ष्मी स्टेशन पर 24,000 क्यूबिक मीटर और चूना भट्टी रेलवे स्टेशन के पास 11,000 क्यूबिक मीटर क्षमता का पंप लगाएगी। इसके अलावा प्रभादेवी और दादर के बीच 3000 घन मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले 2 पंप लगाए जाएंगे। दादर से माटुंगा रोड के बीच 100 स्थानों और बांद्रा टर्मिनल स्टेशन के पास 3 स्थानों पर इसी तरह के पंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बीएमसी का दावा है कि शहर में गाद निकालने का 75% से अधिक काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला, जिसने हाल ही में 50 साल पूरे किए हैं, अब इस एक्सप्रेस ट्रेन को अपग्रेड किया जाएगा। मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में से एक है।
हाल ही में इसने अपनी सेवा की बेमिसाल 50 साल पूरे किए हैं। अब रेलवे ट्रेन को वंदे भारत के डिब्बों के साथ अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने वाली इस रेल लाइन पर सबसे तेज गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत 17 मई 1972 को हुई थी। शुरू में ट्रेन में 4 चेयर कार कोच, एक एसी प्रथम श्रेणी और 2 एसी स्लीपर क्लास कोच शामिल थे, लेकिन समय के साथ इसमें कोच की संख्या बढ़ने लगी। देश में पहली राजधानी एक्सप्रेस 1969 में हावड़ा और नई दिल्ली के बीच शुरू की गई थी, लेकिन दिल्ली और मुंबई के बीच चलने वाली राजधानी पर अधिक ध्यान दिया गया था। इस ट्रेन से मुंबई और नई दिल्ली के बीच की यात्रा 15 घंटे 32 मिनट की है, जबकि मुंबई और दिल्ली के बीच चलने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन है। शुरुआत में जब ट्रेन को चलाया गया था तब इसे मुंबई दिल्ली की दूरी तय करने में 19 घंटे का समय लगता था। इसके अलावा रेलवे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने की अपनी योजना बना रहा है, जिससे कि यात्रा के समय को घटाकर 12 घंटा किया जा सके। मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में राजधानी एक्सप्रेस के कोचों में उन्नत वंदे भारत ट्रेनों के साथ अपग्रेड करने की योजना की घोषणा की गई। पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक GVL सत्य कुमार ने कहा, कुछ वर्षों में ट्रेन के डिब्बे को वंदे भारत के डिब्बों में अपग्रेड कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। नवनीत राणा और रवि राणा को बड़ी राहत मिली है। 9 जून तक दोनों की ही गिरफ्तारी नहीं होगी। मुंबई पुलिस ने बुधवार को एक विशेष अदालत को बताया कि वह निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 9 जून तक गिरफ्तार नहीं करेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जुड़े विवाद के एक मामले में राणा दंपत्ति की जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हुए पुलिस की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 9 जून को है। राणा दंपत्ति ने कहा था कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया था। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने 5 मई को कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे दी थी। न्यायाधीश ने ये भी कहा था कि अगर दंपत्ति ने इस तरह का अपराध दोबारा किया तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने 9 मई को विशेष अदालत का रुख कर कहा था कि दंपत्ति की जमानत रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। किरीट समैया की पत्नी ने संजय राउत पर 100 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका है। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट समैया की पत्नी मेधा किरीट समैया ने शिवड़ी कोर्ट में संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होनी है। दरअसल संजय राउत ने मेधा समैया पर 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने संजय राउत से माफी मांगने की बात कही थी। ऐसा न करने पर मानहानि का दावा दाखिल करने की चेतावनी भी दी थी। फिलहाल संजय राउत ने इस मुद्दे पर माफी नहीं मांगी, जिसके बाद आज मेधा ने शिवड़ी कोर्ट में राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपयों की मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। संजय राउत ने हाल ही में किरीट समैया पर INS विक्रांत मामले में घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि समैया ने विक्रांत को कबाड़ में जाने से बचाने के लिए जनता से चंदा मांगा था। इस चंदे में उन्होंने 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, लेकिन जिस काम के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था वो पूरा ही नहीं हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट समैया ने उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार गुंडागर्दी करती है, घोटाले करती है और हस्ताक्षर के बिना ही FIR दर्ज कराती है। रिपोर्ट, RSS मुख्यालय की रेकी करने वाले 3 आतंकवादियों को महाराष्ट्र ATS ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर की रेकी के मामले में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी रईस अहमद असदुल्लाह शेख ने डॉक्टर हेगड़ेवार स्मृति भवन परिसर की रेकी की थी।
नागपुर एटीएस ने जम्मू कश्मीर पुलिस से उसे प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में ले लिया है। रईस अहमद असदुल्लाह शेख पिछले साल जुलाई में नागपुर आया था और उसने डॉक्टर हेगड़ेवार स्मृति भवन परिसर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर रेकी की। बाद में उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की पूछताछ में पता चला था कि आतंकी ने पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद संगठन में बैठे आकाओं के कहने पर नागपुर में रेकी की। इसके बाद नागपुर पुलिस के अधिकारी भी कश्मीर गए थे और उससे पूछताछ की थी। अब आगे की जांच के लिए एटीएस की नागपुर यूनिट ने रईस को हिरासत में लिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के रहने वाले आतंकी रईस अहमद असदुल्लाह शेख ने आतंकी संगठन जैश-ए के कहने पर नागपुर में 2021 में आरएसएस दफ्तर की रेकी की। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में तारक का किरदार निभाने वाले शैलेश ने क्या शो छोड़ दिया है, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस को तब झटका लगा जब एकदम ही शैलेश लोढ़ा के शो छोड़ने की खबर सर्कुलेट हुई। कहा गया कि शैलेश लोढ़ा पिछले 1 महीने से शूट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने शो छोड़ने का मन बना लिया है। इन सभी खबरों के बीच शैलेश लोढ़ा ने इंस्टा पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। शैलेश लोढ़ा ने अपनी साइड प्रोफाइल की फोटो शेयर की है। तस्वीर में शैलेश लोढ़ा निराश से नजर आ रहे हैं। अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में शैलेश ने लिखा, हबीब सोच साहब का एक शेर कमाल का है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। शैलेश की इस पोस्ट पर लोगों के तुरंत कमेंट आने लगे। फैंस एक्टर से शो ना छोड़ने की अपील कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि वे उनके कैरेक्टर को तारक मेहता में काफी पसंद करते हैं। यूजर्स ने ये भी लिखा कि शैलेश शो छोड़ने की खबरों पर रिएक्ट करें। कई लोगों ने तो रोने वाली इमोजी भी पोस्ट की है। शैलेश लोढ़ा सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक का किरदार निभाते हैं। शो और दर्शकों के बीच कनेक्शन बैठाने में शैलेश अहम योगदान निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।